बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान नीमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आने वाला हफ़्ता जो कि 19 सितंबर से 23 सितंबर के बीच होगा इंशाअल्लाह ताला, उसमें ट्रेंड किस तरह से एक्सपेक्टेड है वो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं कोशिश करूँगा कि जो पिछला हफ़्ता जिस तरह से गुज़रा उसके बारे में क्या डिस्कशन हमने किया था, क्या गाइडेंस हमने देने की कोशिश की थी और किस तरह से चीज़ें चली, ये ज़रा उस पर एक नज़र पहले डाल लें। ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मेरे, और इसमें व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया हुआ है, साथ में मैंने लिखा हुआ है कि प्लीज़ नो कॉल्स अलाउड, तो उसको ज़रा देख लीजिएगा। मेरी प्रीमियम सर्विसेज के बारे में पता करना हो, डिटेल्स लेनी हो, तो इन नंबर्स पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते बता चुका था कि जितने सेमी एनुअल और एनुअल पैकेजेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट हर चीज़ की, ज़ाहिर है उसमें डॉलर भी बढ़ रहा है और बाकी चीज़ें भी बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से मैंने अपनी फ़ी स्ट्रक्चर भी मैंने रिवाइज़ किया था। और ये बड़ा स्पेशली मैंने सबको मैसेज दिया था कि 10 सितंबर तक अगर कोई मेरी सर्विसेज ले लेता है तो मैं उसको 6 मंथ्स या 1 ईयर पैकेज ऑफ़र कर सकूँगा, उसके बाद नहीं कर सकूँगा। और साथ साथ ये भी मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि जो क्लाइंट मेरे साथ एक दफ़ा मेरी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन कर लेता है तो उसके साथ मैं अपनी फ़ी कभी भी रिवाइज़ नहीं करता, चाहे मेरा करंट फ़ी स्ट्रक्चर कुछ भी चल रहा हो। जो लोग मेरे साथ आज से 12, 13, 14 साल से कनेक्टेड हैं, उनको मालूम है कि मैंने उनके लिए आज तक अपनी फ़ी रिवाइज़ नहीं की, चाहे इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ निकल गया हो, पेट्रोल प्राइसेस कहाँ से कहाँ निकल गई हों, कमोडिटी प्राइसेस कहाँ से कहाँ निकल गई हों, ऑयल प्राइसेस कहाँ से कहाँ निकल गई हों, लेकिन मैंने किसी अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए अपनी फ़ी स्ट्रक्चर कभी भी रिवाइज़ नहीं किया। हाँ, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो क्लाइंट भी अपनी जो रिन्यूअल है वो टाइम पे कर रहा हो, चाहे वो मंथली है, चाहे वो हाफ ईयरली है, चाहे वो एनुअल है। तो ये एक ज़ाहिर एक दो तरफ़ा रिलेशनशिप है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लॉयल्टी दिखाता रहा और सामने वाला जो है वो उसका फ़ायदा उठाता रहे, या ये भी नहीं हो सकता कि सामने वाला लॉयल्टी दिखाता रहे और मैं उसका फ़ायदा उठाता रहूँ, तो वो रिलेशनशिप फिर सही नहीं चलता, बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये बता सकूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्योंकि मैं दुनिया की 6 मार्केट्स को कवर कर रहा होता हूँ, और जो मेरे क्लाइंट्स लोकल और इंटरनेशनल बोथ मार्केट्स में मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से मैं उनको अपडेट कर रहा होता हूँ। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 31 अगस्त को मैंने डाउ जोन्स फ्यूचर्स के लिए बताया था कि 30,700, और ये एक और लेवल मैंने बताया था, ज़ाहिर है मैंने उसको भी हिडन रखा हुआ है, ये हम टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। 31 अगस्त को मैंने बताया था जब डाउ जोन्स मेरे ख्याल से 32,700 के आसपास या 32,600 के आसपास चल रहा था जी। डाउ जोन्स ने 33,200 के एक हाई लगाया था 26 अगस्त पे, और उसके बाद फिर वो 32,200, 300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और मैंने ये मैसेज दिया था कि 30,700 हम देख सकते हैं। और आज 16 सितंबर है, तो तकरीबन 16 दिनों में ही हमने 30,700 का लेवल जो है वो टेस्ट होते हुए देखा है। साथ साथ नैस्डैक फ्यूचर्स के बारे में बताऊं तो यही 31 अगस्त को मैंने नैस्डैक फ्यूचर्स के बारे में बताया था, 11,500 हम देख सकते हैं बाय मिड दिसंबर। ये बाय मिड दिसंबर में बात कर रहा था, और आज हम मिड सितंबर में खड़े में, एंड नैस्डैक फ्यूचर्स हैज़ मेड अ लो ऑफ 11,780। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितने
एक्यूरेट तरीके से मैं कोशिश कर रहा होता हूँ गाइड करने की। फिर 9 सितंबर को मैंने जब बिटकॉइन 21,200 पे चल रहा था तो मैंने बताया था कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 21,200 या 22,500 का एक लेवल है जो कि मैक्सिमम हम देख सकते हैं और एग्रेसिव सेलिंग हो सकती है। आप देखें कि आज बिटकॉइन जो है वो 19,600 पे चल रहा है। जस्ट आप हिसाब लगा सकते हैं 7 डेज़ के अंदर अंदर। गोल्ड के बारे में 9 जून को ये मैंने मैसेज दिया था कि 1680 या 1630 हम देख सकते हैं बाय सितंबर और अक्टूबर। आज सितंबर की 16 तारीख है और गोल्ड ने 1660 का 1654 का इनफैक्ट जो है वो लो टेस्ट किया है। अभी भी एक बाउंस लेने के बावजूद भी वो 1670 पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि इस लेवल से अभी भी नीचे है। फिर इसको रिपीट किया मैंने 31 अगस्त को कि 1690, 1670 एंड 1630 आर द लेवल्स जो कि हम देख सकते हैं। तो 1690, 1670 तो हो गया, 1630 बाकी है। तो अब आप इसमें भी देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें मैंने बताई थी। अब अपने रूटीन उस पर चले आते हैं। पिछले हफ्ते का आउटलुक ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था और किस तरह से चीज़ें चली। आने वाले हफ्ते को अगर डिस्कस करें तो जो तीसरा हफ्ता हमने देखा है लॉस के साथ और लोअर हाई लोअर लो सिनारियो बनते हुए देखा है और वॉल्यूम जो है वो 8 हफ्ते के लोएस्ट लेवल पे हैं। प्लस इंडेक्स की जो वीकली क्लोजिंग है वो 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हुई है या उसके नीचे हुई है, यानी कि 10 हफ्ते का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे हुई है। ये 10 हफ्ते का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये जनाब लाई कर रहा है अगर मैं आपको बताऊं तो ये लाई कर रहा है जनाब 42,180 पे और ये पहली मरतबा हुआ है 1 अगस्त को जो हफ्ता स्टार्ट हुआ था तब से अब तक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हफ्तावार क्लोजिंग जो है वो उसके नीचे हुई है, विच इंक्रीजेज द प्रेशर और बेरिश व्यू को जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो 10 डेज़ मूविंग एवरेज और 30 डेज़ मूविंग एवरेज के बीच में एक नेगेटिव क्रॉसओवर बना है। 10 डेज़ मूविंग एवरेज जो है वो 30 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। अगेन ये भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर है और एक बेरिश सिनारियो को या बेरिश बायस को जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। प्लस अगर हम जो आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन की जो क्लोजिंग हुई वो एक लॉन्ग अपर शेडो के साथ हुई। आप ये देख सकते हैं कि लॉन्ग अपर शेडो बना। इसको शूटिंग स्टार में इसलिए नहीं कहूँगा कि इसके पिछले वाली कैंडल बुलिश नहीं थी, ये डॉजी थी। तो डॉजी के बाद जब इस तरह की कैंडल बनती है तो ये लॉन्ग अपर शेडो होती है और इस लॉन्ग अपर शेडो का जो टॉप है वो हमने 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे देखा। यहाँ पे रिजेक्शन इसको मिला। प्लस ये जो वॉल्यूम हमने देखा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन के हाईएस्ट लेवल पे हमने वॉल्यूम देखा है और ये इस बात की मज़ीद एक इंडिकेशन है कि लॉन्ग अपर शेडो बनना, वॉल्यूम के साथ बनना, ये सेलिंग प्रेशर या डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइस को ही इंडिकेट कर रहा है। तो कलेक्टिवली जो कंक्लूजन बना है वो यही बनता है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी ही होनी चाहिए एंड जो इनिशियल डाउनसाइड है वो 41,775 से 41,700 तक की हो सकती है, फॉलोड बाय 41,540 या 480। ये वो रेंज है जो 41,540 से 480 जहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज आता हुआ देख सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता अगर तो जो बॉटम एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते का वो 41,200 से 120 के बीच का है। अपसाइड पे 41,950 से 42,200 ये जो है गेन्स को लिमिट कर सकती है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेच्ड अपसाइड आती है जिसके अगेन चांसेस कम है, बट अगर ऐसा होता है तो 42,340 से 42,500 तक हम इंडेक्स को जाता हुआ देख सकते हैं। जहाँ पे अच्छा अब 42,200 या जिसका मैंने बताया था कि चांसेस कम है, लेकिन अगर कोई स्ट्रेच
अपसाइड होती है तो 42,340 तक हम चीज़ों को जाते हुए देख सकते हैं। इस हफ्ते हमने देखा कि 42,311 का मार्केट ने हाई लगाया एंड 41,603 का मार्केट ने लो लगाया। एग्जैक्टली उसी रेंज में मार्केट ने मूव किया जो रेंज हमने डिस्कस की थी, और क्लोजिंग जो है 41,679 पे आई 268 पॉइंट्स के एक नेट लॉस के साथ, एंड इट वाज द लोएस्ट वीकली क्लोजिंग सिंस 8th of August। जो 8th of August का जो हफ्ता स्टार्ट हुआ था तब से अब तक की लोएस्ट वीकली क्लोजिंग जो है वो हमने देखी है। और इसके साथ साथ अगर एक और बात करूं तो जनाब जो वीकली पैटर्न बना है, जो फॉर्मेशन बना है, वो 3 ब्लैक क्रोज बना है, एंड इट वाज द लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक फॉर द बेयर्स ऑन वीकली टर्म्स सिंस जून 2022, यानी कि जून 2022 के जून से लेके अब तक हफ्तावार क्लोजिंग पे इट वाज द लोएस्ट, इट वाज द बिगेस्ट विनिंग स्ट्रीक फॉर द बुल्स। 1 2 3 4 हफ्तों की लगातार हमने जो है वो बेयर्स को कंट्रोल करते हुए देखा है। इससे पहले इस तरह का सिनारियो हमने मई में देखा था जब मार्केट ने लगातार एक फॉल विटनेस किया था। अच्छा, अब आने वाले हफ्ते को अगर डिस्कस कर लें तो वीकली 10 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होना प्लस 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होना, जो कि 41,900 से 41,790 के बीच ये दोनों रेंजेस लाए कर रहे थे। इनके नीचे क्लोजिंग होना ये फर्दर ब्रेकडाउन को ट्रिगर करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लस 41,700 जो कि मैंने काफ़ी दफ़ा इस पर्टिकुलर चार्ट में तो मैंने रिपीटेडली आप लोगों को ये पूरा मैंने टेक अवेज के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था। इसको मेरे पिछले वीडियोस में देख लीजिएगा। अगर आप ट्विटर पे मेरे फॉलो हो रहे हैं तो ट्विटर पे ये बार बार रिपीटेडली आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ, तो उसको देख लीजिएगा। तो उसमें भी मैंने बार बार बताने की कोशिश की है कि ये 41,700 जो था वो एक थ्रेशोल्ड था। इसके नीचे पे फ्री फॉल स्टार्ट हम होता हुआ देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हफ्ता हमने इसके नीचे क्लोज होते हुए देख लिया है। तो 41,700 के नीचे क्लोज होना, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होना, वीकली 10 MA का टूटना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो 3 ब्लैक क्रोज का फॉर्म होना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फर्दर बेयर्स को स्ट्रेंथन करते हुए नज़र आ रही हैं। और इनिशियली जो डाउन साइड ओपन होते हुए नज़र आ रही है वो 41,480 से 350 के तक की है, और उसके बाद हम 41,180 से 41,050 तक की रेंज देख सकते हैं। इस रेंज में 41,180 से 41,050 के बीच हम आने वाले हफ्ते का बॉटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बॉटम का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे अग्रेसिव बाइंग हो सके। बॉटम का मतलब ये है कि अगर आप मेरे दिए हुए सेल कॉल्स को अवेल कर रहे हैं तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आप देख सकते हैं। स्ट्रेटजी अगेन, अगर कोई स्पाइक आती है जो कि 41,950 या 42,060 तक लिमिट हो सकती है, शायद अगर कोई स्ट्रेच्ड अपसाइड होती है तो वो 42,200 या 310 तक जा सकती है, तो वो मैक्सिमम हम अपसाइड दे सकते हैं। अगर अपसाइड शुरू में आती है तो योर स्ट्रेटजी शुड बी सेल ऑन स्ट्रेंथ। इट वाज द 4th वीक टू विटनेस लोअर हाई लोअर लो सिनारियो, यानी कि ये जो अगस्त का जो हफ्ता हमने 15 अगस्त को स्टार्ट होते हुए देखा था, उसके बाद से जो भी हफ्ता हमने देखा उसमें जो हाई लगा वो पिछले हफ्ते के मुकाबले में नीचे था, और जो लो लगा वो पिछले हफ्ते के मुकाबले में नीचे था। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाई लगा वो इसके नीचे था, यहाँ पे जो लो लगा वो इसके नीचे था, यहाँ पे जो हाई लगा वो इसके नीचे था, यहाँ जो लो लगा वो इसके नीचे था, यहाँ जो हाई लगा वो इसके नीचे था, यहाँ जो लो लगा वो इसके नीचे था, यहाँ जो हाई लगा वो इसके नीचे, और यहाँ जो लो लगा है वो भी इसके नीचे। तो लोअर लो लोअर हाई सिनारियो जो है वो डेवलप हुआ है, और ये मैंने पिछले वीक के भी एनालिसिस में डिस्कस किया था, बहुत दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा हफ्तावार जो एक ट्रेंड बन रहा है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल के बीच बन रहा है, और उस डिसेंडिंग ट्रायंगल के बीच ये एक डिसेंडिंग चैनल बन रहा है जिसको बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं आप लोगों को ये बता के कि ये बुल फ्लैग है, क्योंकि वो इस पैटर्न को देख रहे हैं कि यहाँ पे डंडी बन गई, ये फ्लैग बन गया। और भाई डंडी और फ्लैग का
देखें तो सही, अगर बुल फ्लैग हो तो हमेशा परचम की जो डंडी होती है वो लंबी होती है और परचम का जो कपड़ा होता है वो छोटा होता है। तो बुल फ्लैग यहाँ पे कहीं कंप्लीट हो सकता था, इतना लंबा नहीं होता, ठीक है। और अगर लंबा होता भी है तो इसको अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी उसी तरह के लोग जो बुल फ्लैग की बातें कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, जब एक सर्टेन लेवल से नीचे चीज़ें आ गई तो फिर वो ड्रैग डाउन होना शुरू हो गई। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो सर्टेन लेवल से चीज़ें नीचे आई, ड्रैग डाउन होना शुरू हो गई। तो इट्स नॉट अ बुल फ्लैग, ये सिर्फ एक आई वॉश आपको किया जा रहा है, नथिंग एल्स। तो बच कर रहे हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ कि बेचारे ब्रोकर हज़रात जो हैं वो उनका काम ये है कि वो रोज़ खड्डा खोदते हैं, रोज़ पानी निकालते हैं। वो आपको सिर्फ ये कहते रहते हैं कि मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट प्लस हो जाएगी, 400 पॉइंट प्लस हो जाएगी, 600 पॉइंट प्लस हो जाएगी, बस वो बेचारे शुरू से ही बात कर रहे हैं। और मैं इस हफ्ते से मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि थिंग्स आर नॉट गुड। कंपेयर कर लें आपके किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो बताने का मकसद ये है कि बच के रहें। इस डिसेंडिंग ट्रेंड, इस डिसेंडिंग चैनल को भी अगर देखें तो इस डिसेंडिंग चैनल का जो टॉप नज़र आ रहा था वो 42,330 के आसपास नज़र आ रहा था। और पिछले हफ्ते का जो हमने हाई देखा वो जनाब 41,311 का देखा था। तो अगेन ये उसी चैनल में चीज़ें फंसी हुई हैं। और जो डाउन साइड इस वक्त, अच्छा साथ में ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी मैंने जब ये फॉर्म नहीं हुआ था, इनफैक्ट इस लेवल पे जब 8 अगस्त के लेवल पे मैंने ये बताया था कि हेड एंड शोल्डर फॉर्म होने को है। अब ये हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो चुका है और ये भी बता रहा है कि चीज़ें नीचे की तरफ आ रही हैं। तो वी शुड बी रेडी फॉर 40,600 या 39,800 इन द कमिंग वीक्स। हो सकता है कि जल्दी ना मिले। मैंने टाइम साइकिल्स के ऊपर भी एक बहुत डिटेल आप लोगों से एनालिसिस शेयर किया था, उसको देख लीजिएगा। टाइम अभी ऑलरेडी 16 साढ़े 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं उसको रिपीट करता रहूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर हर चीज़ मौजूद है, तो गो एंड ब्राउज द थिंग्स एंड यू नो ट्राई टू लर्न व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अपना ख्याल रखिएगा, किराए से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर दूँ ताकि आप लोग चाहें तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।